साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि विधायक अपनी पसंद के अधिकारी कर्मचारी को अपने जिले या क्षेत्र में पदस्थ करने के लिए अनुशंसा के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आशय यह साथियों किसी भी क्षेत्र का यदि कोई विधायक है तो वे अपनी पसंद के कर्मचारी या अधिकारियों को अपने जिले में अपने क्षेत्र में ला सकेंगे या किसी अधिकारी कर्मचारी को वो जिले से बाहर भी ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। नमस्कार शिक्षक साथियों, क्या आप जानते हैं वर्ष 2025 की तबादला नीति के वे 10 महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं जिनके आधार पे समस्त कर्मचारियों का ट्रांसफर होना है। तो साथियों यदि आपने भी अपना ट्रांसफर आवेदन भरा है, चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे पारस्परिक हो, यदि आप इन 10 महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत आते हैं तो निश्चित मानिए आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और यदि आप 10 महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो साथियों आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 की तबादला नीति मध्य प्रदेश शासन की क्या है और ऐसी कौन सी वो 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके अंतर्गत राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारियों का ट्रांसफर होना है। चलिए साथियों ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको वे 10 महत्वपूर्ण पॉइंट बताना शुरू करता हूँ। तो नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों मध्य प्रदेश कर्मचारी तबादला नीति 2025 के महत्वपूर्ण 10 ऐसे पॉइंट जिसके अंतर्गत समस्त कर्मचारियों का जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन भरा है उनके ट्रांसफर होना है। तो चलिए पहले देखते हैं अपन कि तबादला नीति क्या है और वे महत्वपूर्ण 10 पॉइंट क्या है जिनके आधार पे आपका ट्रांसफर होना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिनांक 1 मई से 30 मई तक ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और विशेष कारणों से तबादले की डेट को बढ़ाई गई थी और तबादले की डेट को 10 जून तक की गई और 10 जून के बाद से ट्रांसफर के आदेश जारी किए जाएंगे। तो साथियों मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी अधिकारियों को लंबे समय से जिस ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार था उस इंतजार को खत्म करते हुए सरकार ने मंगलवार के दिन कैबिनेट मीटिंग में दूर कर दिया। मंत्री परिषद की बैठक में तबादला नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। तो हम 10 पॉइंट में समझते हैं विस्तार से कि इसकी नई ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। तो मध्य प्रदेश में 1 मई 2025 से अब तक तबादला एक्सप्रेस दौड़ रही है और मंगलवार को यानी 3 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में हुई थी उसमें इस तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है और उसमें कई प्रावधान किए गए हैं। तो देखते हैं अपन कि मध्य प्रदेश में करीब 6,06,000 नियमित कर्मचारी है और नई तबादला नीति में 10% तबादला होना संभावित है। तो साथियों जो क्राइटेरिया जो उसका रखा गया था वो था 10%, लेकिन यह बढ़ के 20% या 25% भी हो सकता है। यह परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि कितने परसेंट तबादला किए जाने हैं और कितने परसेंट कर्मचारियों के आदेश किए जाना है। तो 1 मई से 30 मई तक तबादले को लेकर कर्मचारी और अधिकारी अपने तबादला आप करवा सकेंगे और कैबिनेट में मंजूरी मिलने के एक दिन बाद तक सामान्य प्रशासन विभाग ने फिलहाल अपनी वेबसाइट पर तबादला नीति 2025 का ड्राफ्ट जारी नहीं किया है। अब देखते हैं अपन वह 10 पॉइंट जिससे आपको तबादला नीति में जो प्रावधान किए गए हैं वो आपको समझ में आएगा। तो तबादला नीति के तहत हर वर्ष कुछ दिनों के लिए तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाता है और सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं। तो नियम अनुसार दूरस्थ जिलों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी अपने गृह जिले या पसंद के जिले में तबादला करवाते हैं। तो आप देखते हैं अपन दूसरा पॉइंट ये है इसका कि सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे। ये संख्या GAD द्वारा निर्धारित अधिकतम तबादला संख्या के आधार पर लागू होगी। IAS, IPS, IFS और राज्य प्रशासनिक व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे नहीं आते हैं। अगला देखते हैं अपन कि कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा। कई विभाग ऑनलाइन आवेदन कराएंगे तो वहीं कुछ में ऑफलाइन की प्रक्रिया चलेगी। तो विभागीय मंत्री और विभाग के प्रमुख के यहाँ आवेदन जमा हो सकेंगे। तो जैसे साथियों अपन देखते हैं कि शिक्षा विभाग, PWD विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कुछ विभाग को मिला के ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए ट्रांसफर के। इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे भी है जिसमें ऑफलाइन ट्रांसफर कराए जाएंगे।
तो चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट देखते हैं अपन, मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपने प्रभार के जिलों में जिले से जिले के अंदर भी तबादला कर पाएंगे। यानी प्रभारी मंत्री जो है वे अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में या जिले के अंदर भी तबादला कर सकेंगे। छठवां पॉइंट देखते हैं साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि विधायक अपनी पसंद के अधिकारी कर्मचारी को अपने जिले या क्षेत्र में पदस्थ करने के लिए अनुशंसा के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आशय यह साथियों, किसी भी क्षेत्र का यदि कोई विधायक है तो वे अपनी पसंद के कर्मचारी या अधिकारियों को अपने जिले में अपने क्षेत्र में ला सकेंगे या किसी अधिकारी कर्मचारी को वो जिले से बाहर भी ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण साथियों। अब अगला देखते हैं, सातवां नंबर, तबादला आदेश जारी होने के 15 दिन तक कर्मचारी अधिकारी नए पद स्थापना स्थल पर ज्वाइन करना होगा। यानी कि आपको जैसे आपके ट्रांसफर आदेश जारी होते हैं तो आपको 2 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर अपनी नई पद स्थापना वाले स्थान पर आपको ज्वाइनिंग देना अनिवार्य होगा। आठवां पॉइंट है, जब प्रदेश में तबादला नीति लागू नहीं थी तब भी तबादले हो रहे थे, लेकिन ये तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जा रहे थे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक आधार पर मंत्री मुख्य सचिव की सहमति से तबादले हो रहे थे। यानी इसके पहले जो तबादले हो रहे थे या तो ये प्रशासनिक हो रहे थे या सीधे मंत्री या प्रमुख सचिव की सहमति से ही तबादले हो रहे थे। नौवां पॉइंट देखते साथियों, अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ है और वे जिले में ही अन्य स्थान पर पदस्थ होना चाहते हैं तो वे भी तबादला करवा सकेंगे। और 10वां पॉइंट देखते हैं अपन कि शासकीय नौकरी में पदस्थ पति पत्नी को एक ही जिले में तबादला करने की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इसका आशय यह है कि यदि पति और पत्नी अलग अलग जिलों में सर्विस कर रहे हैं तो उन्हें एक ही जिले में ट्रांसफर करने की उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये हो सकता है कि उनको एक ही विकास खंड या एक ही शहर ना मिल पाए, लेकिन एक जिले के अंदर उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आज की ये महत्वपूर्ण आपको मैंने बात बताया है कि इन 10 महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पे यदि इस दायरे में आप आते हैं तो निश्चित मानिए आपका ट्रांसफर होना तय है। तो मेरे साथियों, आपको ये 10 महत्वपूर्ण पॉइंट तबादले के संबंध में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो साथियों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई किसी ट्रांसफर से संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।